तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है अपने लुक की। बिना कंघी किए ही ऑफिस चले जाते हो, और ऊपर से हर बार पता नहीं कौन से नाई से कैसी बेहूदी कटिंग करवा लाते हो। अरे, मुझे वैसे भी कुछ समझ नहीं आता। नाई जो बोल देता है वही करवा लेता हूं। अब निकल रहा हूं बाल कटवाने। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? इस बार मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम और जेंट्स सलून? सब लोग देखेंगे, अजीब लगेगा। देखने दो सबको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार तुम वही घटिया सी कटिंग करवा लाते हो। इस बार मैं अपने सामने तुम्हें अपनी पसंद का हेयर कट दिलवाऊंगी। अच्छा बाबा, मान गया। जैसा तुम चाहो। सच? जान, तुम बेस्ट हो। बस 2 मिनट, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। वाह गरिमा, तुम तो खुद ही सलून वाली लग रही हो। बस करो, अब जल्दी चलो। आज तुम्हें हीरो बनाकर ही वापस लाऊंगी। आइए साहब, आइए, बैठ जाइए। क्या स्टाइल में बाल बनवाने आए हो आज? वही, बस साधारण सा कट कर दो। नहीं, इस बार मैं तय करूंगी हेयर कट। हर बार ये बिना सोचे समझे कोई भी कटिंग करवा लेते हैं। इस बार मेरी पसंद चलेगी। अरे वाह, मैडम भी साथ आई हैं। अच्छा ठीक है, आप बताइए कैसा हेयर कट चाहिए इन्हें? जी हाँ, इस बार इनका चेहरा बिल्कुल बदलना है। साफ सुथरा, स्टाइलिश और हैंडसम लुक चाहिए। समझ गया मैडम। चलिए फिर शुरू करते हैं। पक्का ना? कहीं ज्यादा छोटा मत करवा देना। अरे बस चुपचाप बैठे रहो, जब तक मैं कहूँ कुछ मत बोलना। तो फिर मैडम, मैं कैंची चलाऊं? हाँ, आगे से थोड़ा छोटा करना, साइड साफ रखना और ऊपर से हल्का स्टाइलिश छोड़ना। जी मैडम, जैसा आपने बोला वैसा ही करूंगा। गरिमा, सच में मैं ठीक लगूंगा ना? हाँ जान, भरोसा रखो। आज के बाद लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि ये वही पुराना भवेश है ही नहीं। अरे यार, ये क्या करवा दिया तुमने? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इन बालों को सेट करने में तो 1 घंटा लग जाएगा, और ऊपर से पता भी नहीं चल रहा कि बाल कटे हैं या नहीं। कोई बात नहीं बाबू, मैं अभी तुम्हारी कटिंग चेंज करवा देती हूँ। भैया, आप इनके सिर पर उस्तरा चलाकर सारे बाल साफ कर दीजिए। क्या मैडम, सच में आप यही चाहती हैं? जी हाँ, आप बस अपना उस्तरा उठाइए और इन्हें पूरा गंजा बना दीजिए। नहीं प्लीज गरिमा, मुझे गंजा मत करवा देना। लोग हंसेंगे मुझ पर। मेरी जान, तुमने खुद कहा था जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करवाओगे। अब पीछे मत हटो। तो फिर ठीक है मैडम, अगर आप कह रही हैं तो। जब भवेश के सर पर नाई ने ठंडा ठंडा पानी डाला और दोनों हाथों से धीरे धीरे मसाज करने लगा, उस वक्त मैं बस उसी को देख रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, और मैं सोच रही थी कि अभी ये सबके सामने कैसा बदला हुआ नजर आएगा। फिर नाई ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, चुटिया रखनी है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। उसने फिर से सवाल किया, मोटी या पतली? मैंने थोड़ी शरारत भरे अंदाज में कहा, 10 का सिक्का जितनी मोटी। और फिर उस्तरा उठा। जैसे ही नाई भवेश के पीछे खड़ा हुआ और ऊपर से नीचे की तरफ पहला उस्तरा चलाया, मैं दंग रह गई। जहां जहां उस्तरा गुजरता वहां भवेश की चमचमाती गोरी चिकनी खोपड़ी उभर आती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाई बाल नहीं बल्कि आलू छील रहा हो। उसके लंबे लंबे बाल पहले कंधों पर गिरे, फिर नीचे जमीन पर बिखर गए। वाह, क्या नजारा था वो! मेरी आंखें उसी पर टिकी थीं। मैं भवेश को धीरे धीरे तकला होते हुए बड़े गौर से देख रही थी। अंदर से एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी खुशी, और न जाने कैसी नई नई भावना उमड़ रही थी। मैं मन ही मन बस यही इंतजार कर रही थी कि कब नाई उसका पूरा सिर साफ कर दे, ताकि मैं अपने हाथों से उस चिकने सर को छू सकूं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी उत्साहित क्यों थी, जैसे कोई नया खेल हो, कोई नया एहसास जिसे मैंने पहले कभी महसूस ही नहीं किया। धीरे धीरे भवेश आधा तकला हो चुका था। नाई ने फिर से पानी लगाया, आगे के बालों को कंघी से खींचकर सामने किया और उस तरह से एक एक लट को साफ करता गया। और मैं उसकी हर स्ट्रोक, हर कटिंग, हर गिरी हुई लट को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। कुछ ही देर में भवेश पूरा तकला हो गया। उसका सिर चिकना, चमचमाता हुआ, बिल्कुल साफ। सिर्फ बीच में मोटी सी एक छोटी छोड़ दी थी। उस पल मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने धीरे से नाई से कहा, भैया, अब जरा मुझे इसके सर पर हाथ फिराने दीजिए। जैसे ही मैंने भवेश के चमकते सिर पर हाथ फेरा, ओह, क्या गजब का एहसास था वो! इतनी स्मूथ, इतनी मुलायम सतह,
जैसे रेशम पर हथेली रख दी हो। मैं तो जैसे उस एहसास में खो गई थी। शायद मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी फीलिंग महसूस नहीं की थी। उस पल मैं थोड़ी शरारती हो गई थी और शायद थोड़ी दीवानी भी। नाई हंसते हुए बोला। भाई साहब की चाँद तो एकदम गोल और साफ सुथरी है। मैं मुस्कुराकर बोली, और गोरी भी। मेरे पति को कहीं नज़र ना लग जाए। आओ मैं नज़र का टीका लगा दूं। फिर मैंने अपनी आंख से थोड़ा सा काजल निकाला और भावेश के चमचमाते सिर पर काजल का टीका लगा दिया। मैं हंसते हुए बोली, अब मेरे टकलू बाबू को किसी की नज़र नहीं लगेगी। इतना सुनते ही हम तीनों ठहाका मारकर हंस पड़े। घर लौटते समय मैं बाइक पर पीछे बैठी लगातार भावेश का चमकता सिर देखती रही। उस पर बंधी मोटी छोटी हवा के साथ कभी बाईं तरफ, कभी दाईं तरफ, तो कभी ऊपर लहराती। जब जब छोटी उसके सिर से चिपक जाती, मैं अपनी उंगली से उसे हटा देती। रास्ते भर मेरे मन में बस यही ख्याल घूमता रहा, कब हम घर पहुंचे और मैं चैन से अपने बाबू के सिर पर हाथ फेरूं। मन ही मन शरारत भी सूझी। घर पहुंचकर इनकी चोटी को जेल लगाकर ऊपर खड़ा कर दूं तो कैसी लगेगी। अरे वाह, आज तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे अतरंगी ख्याल आ रहे हैं। घर पहुंचते ही भावेश नहाने चले गए और मैं रसोई में खाना बनाने लगी। अपने पति का इतना प्यार देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। सिर्फ मेरे कहने पर भावेश ने पूरा सिर मुंडवा लिया। यही सोचकर मेरे चेहरे पर बार बार मुस्कान आ जाती थी। अभी खाना बन भी नहीं पाया था कि भावेश आ गए और बोले, अरे यार, कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। मैं हैरानी से बोली, इतनी जल्दी कौन नहाता है भला? अभी तो बाथरूम गए थे और अब बाहर भी आ गए। भावेश हंसते हुए बोले, अरे यार, सिर पर अब कुछ है ही नहीं। जैसे ही पानी डालता हूं, सीधे फिसल कर नीचे चला जाता है। पहले तो बाल भीगते थे तो लगता था नहा रहे हैं। आज तो पता ही नहीं चलता था कि पानी डाला भी है या नहीं। मैं खिलखिलाकर बोली, अरे बुद्धू राम, तो जरूरी था क्या बाल्टी से नहाना? शॉवर चला लेते। भावेश ठहाका मारकर बोले, हाँ, लगता है बालों के साथ मेरी अकल भी नाई की दुकान पर ही रह गई। कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम्हारे बाल कटवाने जाएंगे तो वहीं से अकल भी उठा लाएंगे। मैं मुस्कुराते हुए चाय का कप उनके हाथ में देते हुए बोली, टकलू राम को आज बड़ा मजाक सूझ रहा है। चलो पहले ये चाय पी लो। भावेश चाय का कप हाथ में लेकर सोफे पर बैठ गए। सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोले, सच बताऊं, आज सिर कितना हल्का हल्का लग रहा है, जैसे बोझ उतर गया हो। मैं हंसते हुए बोली, हाँ बोझ तो सच में उतर गया, बालों का भी और दिमाग का भी। भावेश शरारती अंदाज में बोले, अरे, दिमाग का बोझ तो तुम ही बढ़ाती हो। कभी बाल कटवा दो, कभी छोटी बांध दो, अब तो पूरा सिर ही साफ करवा दिया। मैं पास आकर उनके चमचमाते सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो क्या हुआ? मुझे मेरा टकलू बाबू ही सबसे प्यारा लगता है। भावेश मुस्कुराकर बोले, अरे वाह, अगर इतना ही प्यारा लगता हूं तो आज खाना भी अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा। मैंने आंखें तरेरते हुए कहा, हाँ हाँ, पहले खाना बनने तो दो, फिर टकलू महाराज को खिला भी दूंगी। इतना कहते ही हम दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद मैं खाना लेकर आई और प्लेट उनके सामने रख दी। भावेश ने पहली कौर खाई और बोले, वाह, आज तो खाने में भी उतना ही स्वाद है जितना तुम्हारे नखरों में। मैं शर्माकर मुस्कुराई और बोली, बस बस, आज बहुत तारीफ हो रही है। कहीं ये टकलू महाराज मुझे बहला फुसला तो नहीं रहे? भावेश मजाक में बोले, अरे नहीं जी, अब तो मुझे डर है, कहीं मेरी चमकदार चांद देखकर पड़ोस की औरतें ही ना मोहित हो जाएं। मैंने तुरंत उनके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, चुप रहो, मेरी नज़र का काजल लगा है ना, अब कोई और तुम्हें देख भी नहीं सकती। हम दोनों हंसते हंसते खाना खाते रहे। उस पल मुझे यही लगा, जिंदगी में छोटे छोटे पल ही सबसे बड़ी खुशियां देते हैं, जैसे आज मेरे टकलू बाबू के साथ मिल रही हैं। खाना खत्म करने के बाद मैं प्लेट समेटने लगी। भावेश आराम से कुर्सी पर बैठ गए और आंखें मिचमिचाकर बोले, अब तो बस नींद आ रही है, लगता है खाना ज्यादा हो गया।
मैंने शरारती अंदाज में कहा। अरे नहीं टकलू महाराज, अभी तो असली मजा बाकी है। भावेश चौंक कर बोले। क्या मतलब? और कौन सा मजा? मैंने मुस्कुराकर तेल की शीशी उठाई और बोली, जरा चुपचाप बैठ जाओ, आज मैं अपने टकलू बाबू की तेल मालिश करूंगी। ये सुनकर भावेश खिलखिलाकर हंस पड़े। तेल मालिश? मेरे सिर पर? अरे यहां तो बाल ही नहीं बचे, तेल जाएगा कहाँ? मैं जबरदस्ती उन्हें सोफे पर सीधा बैठाते हुए बोली, अरे बुद्धू, सिर चमक रहा है, थोड़ा सा तेल लग जाएगा तो और भी दमक उठेगा। फिर मैंने धीरे धीरे उनके चमचमाते टकलू सिर पर तेल मलना शुरू किया। भावेश आंखें बंद करके मुस्कुराने लगे और बोले। वाह, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे नारियल पॉलिश हो रहा हो। मैं जोर से हंस पड़ी और बोली, बिल्कुल सही कहा, मेरा टकलू नारियल, पूरा चमचमाता हुआ। फिर शरारत करते हुए मैंने उनकी पीछे चोटी पर थोड़ा जेल लगा दिया और उसे ऊपर की तरफ खड़ा कर दिया। चोटी बिल्कुल सीधी ऊपर खड़ी हो गई तो मैं ठाका मारकर बोली, देखो तुम्हारा टॉवर खड़ा कर दिया है, बताओ नेटवर्क पूरे आ रहे हैं कि नहीं। भावेश ठाका मारकर बोले, हाँ, नेटवर्क तो पूरे आ रहे हैं, बस डर है कहीं पड़ोसन का ब्लूटूथ ना पकड़ ले। मैंने थोड़े गुस्से और मजाक में कहा। खबरदार, अगर पड़ोसन के ब्लूटूथ से कनेक्ट होने की कोशिश की तो सारे टॉवर गिरा दूंगी। भावेश हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, गरिमा, तुम सच में बहुत बड़ी पागल हो। पता नहीं, लोगों को अगर ये हालत दिख गई तो कितना मजाक बनाएंगे। मैंने शरारती नजरों से देखते हुए कहा, अरे लोगों को छोड़ो, मुझे तो मजा आ रहा है, और वैसे भी मेरा हक है अपने टकलू बाबू के साथ जितनी चाहे मस्ती करने का। इतना कहकर मैं जोर जोर से हंसने लगी और भावेश भी हंसी, रोक न सके। पूरा कमरा हमारी हंसी से गूंज उठा। दोस्तों, अभी के लिए माफी चाहती हूँ। घर पहुंचने के बाद मेरे साथ जो हुआ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो कमेंट में 2 जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले हिस्से में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।